हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। स्टूडेंट्स, हम अपना फिफ्थ लेसन लेजिस्लेचर विधानमंडल पढ़ रहे हैं और इसमें हमने इंडियन पार्लियामेंट के बारे में पढ़ा। इंडियन पार्लियामेंट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया लोकसभा एंड राज्यसभा से मिलकर के बनती है और हमने लोकसभा और राज्यसभा के इलेक्शन प्रोसीजर के बारे में भी पढ़ा कि किस तरह से इसका इलेक्शन किया जाता है, राज्यसभा मेंबर्स को कैसे चुना जाता है। ये हम पिछली वीडियोस में पढ़ चुके हैं। तो आज हम फंक्शन ऑफ लेजिस्लेचर के बारे में पढ़ेंगे। तो फंक्शन ऑफ लेजिस्लेचर मतलब होता है विधानमंडल के कार्य। तो सबसे पहले लेजिस्लेचर फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे। विधानमंडल से यानी कि विधान से रिलेटेड जो कार्य होते हैं वो क्या क्या होते हैं। तो सबसे पहले दिया गया है पार्लियामेंट मेक्स लॉज नीडेड फॉर ए कंट्री। पार्लियामेंट कानून बनाती है जो किसी भी देश के लिए आवश्यक होता है। मनी बिल एंड नॉन मनी बिल इज इंट्रोड्यूस इन द पार्लियामेंट। कोई भी मनी बिल है या नॉन मनी बिल है वो पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस किया जाता है। और मनी बिल और नॉन मनी बिल के बारे में हम पढ़ चुके हैं। कोई भी मनी बिल या नॉन मनी बिल इसका फैसला कौन करता है? लोकसभा स्पीकर। तो मनी बिल जो है वो सबसे पहले लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया जाता है और नॉन मनी बिल किसी भी हाउस में इंट्रोड्यूस किया जा सकता है और किसी भी मेंबर के द्वारा, किसी प्राइवेट मेंबर के द्वारा या किसी मिनिस्टर के द्वारा इसको पेश किया जा सकता है। सेकंड, while spending money for the development activities the consent of parliament is essential। जब पैसा खर्च किया जाता है डेवलपमेंट एक्टिविटीज के लिए तो उसमें पार्लियामेंट की सहमति लेनी आवश्यक होती है। उसके बाद आता है कंट्रोलिंग ऑन एग्जीक्यूटिव। हमारी लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव को भी कंट्रोल करती है, कार्यपालिका पर नियंत्रण लगाती है। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट दिया है पार्लियामेंट कैन कंट्रोल प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स थ्रू डिफरेंट वेज। पार्लियामेंट प्रेसिडेंट को कंट्रोल करती है, वाइस प्रेसिडेंट को करती है, प्राइम मिनिस्टर को करती है और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को अलग अलग तरीके से। सेकंड पॉइंट दिया है इफ प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट ट्राई टू वायलेट द कॉन्स्टिट्यूशन द पार्लियामेंट कैन रिमूव देम थ्रू द प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट। यदि प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट करते हैं या हमारे संविधान का उल्लंघन करते हैं तो पार्लियामेंट उन्हें हटा सकती है इम्पीचमेंट के जरिए। इम्पीचमेंट होता है महाभियोग के जरिए उनको हटा सकती है। उसके बाद आता है फाइनेंशियल फंक्शन, वित्तीय जो कार्य होते हैं। बजट इज पास्ड बाय द पार्लियामेंट एज वेल एज पार्लियामेंट इफेक्ट द ट्रेजरी। जो बजट पास किया जाता है वो पार्लियामेंट के द्वारा ही किया जाता है, जैसे कि पार्लियामेंट इफेक्ट करती है ट्रेजरी को। ट्रेजरी होता है खजाना, किसी भी देश के खजाने को इफेक्ट करती है। डिबेटिंग फंक्शन, पार्लियामेंट का एक डिबेटिंग फंक्शन भी होता है, वाद विवाद से रिलेटेड कार्य भी होता है। ऑल द मेंबर्स आर फ्री टू स्पीक एनी मैटर विदाउट फियर। पार्लियामेंट मेंबर्स जो हैं वो फ्री होते हैं किसी भी मैटर पर बोलने के लिए बिना किसी डर के। इट हेल्प्स टू एनालाइज एवरी इश्यू दैट कॉजेज द नेशन। और यही एनालाइज हेल्प करते हैं किसी भी विषय को, मुद्दे को लेकर के, दैट कॉजेज द नेशन, जो नेशन का कारण बनती है। उसके बाद आता है कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शन। संवैधानिक कार्य क्या क्या होते हैं? ऑल कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट शुड बी अप्रूव्ड बाय द गवर्नमेंट। जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होते हैं उनको अप्रूव किया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा। बगैर गवर्नमेंट के अप्रूव हुए वो अमेंडमेंट नहीं होगा। तो इलेक्टोरल फंक्शन फिर आता है चुनाव से रिलेटेड जो कार्य होते हैं। प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट आर इलेक्टेड बाय द पार्लियामेंट। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति को चुनने का काम किसका होता है? पार्लियामेंट का ही होता है। तो ये इलेक्टोरल फंक्शन भी करती है। पावर ऑफ लोकसभा, लोकसभा की पावर क्या होती है? सब्जेक्ट इंक्लूडेड इन द यूनियन लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट कैन बी कंट्रोल्ड बाय लोकसभा।
हमने लिस्ट के बारे में पढ़ा था, यूनियन लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट और स्टेट लिस्ट। तो यूनियन लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट पर जो सब्जेक्ट शामिल किए गए हैं उन पर पूरी तरह से लोकसभा का ही कंट्रोल होता है। वैसे तो हमारी लिस्ट क्या होती है, जो यूनियन लिस्ट होती है वो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए होती है, वहाँ पर कानून जो बनाती है वो सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती है। स्टेट लिस्ट में शामिल विषयों को स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा बनाया जाता है और कॉन्करेंट लिस्ट पर दोनों का अधिकार होता है। लेकिन अगर दोनों में कोई मतभेद होता है, डिबेट होता है, तो जो लोकसभा कानून बनाएगी यानी कि जो हमारी पार्लियामेंट कानून बनाएगी उसी का मान्य किया जाता है। सेकंड पॉइंट दिया गया है, लोकसभा हैव द पावर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। लोकसभा के पास पावर होती है कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करने की। लोकसभा कैन इंट्रोड्यूस मनी बिल एंड नॉन मनी बिल। लोकसभा में मनी बिल और नॉन मनी बिल दोनों को पेश किया जा सकता है। लोकसभा हैज द पावर टू इलेक्ट एंड रिमूव प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट। तो फोर्थ पॉइंट में दिया गया है, लोकसभा के पास पावर होती है राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति को चुनने की भी और उसको हटा भी सकती है। नेक्स्ट आता है, लोकसभा हैज द पावर टू रिमूव द जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड द हाई कोर्ट। लोकसभा के पास सुप्रीम कोर्ट के जजेस को अपॉइंट करने की और उन्हें हटाने की, यानी कि उनको लोकसभा के पास पावर होती है जजेस को हटाने की, अपॉइंट करने की नहीं, तो लोकसभा के पास सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस को हटाने की पावर होती है। लोकसभा कैन कंट्रोल एग्जीक्यूटिव बाय आस्किंग क्वेश्चन। लोकसभा कार्यपालिका को नियंत्रण में रखती है उनसे क्वेश्चन पूछ करके। सेवंथ पॉइंट दिया गया है, टू इंट्रोड्यूस नॉन कॉन्फिडेंट मोशंस। तो यहाँ पर नॉन कॉन्फिडेंट मोशन जो है उसको भी इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, अविश्वास को भी इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। लोकसभा अपॉइंट डिफरेंट कमेटी एंड कमीशन। लोकसभा अलग अलग कमेटी और कमीशन को स्थापित करती है या अपॉइंट करती है। पावर ऑफ राज्यसभा। राज्यसभा हैज द पावर टू, ये तो हमने ऊपर तो पढ़ी है लोकसभा की पावर्स, अब हम राज्यसभा की पावर के बारे में पढ़ेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट दिया है, राज्यसभा हैज द पावर टू इलेक्ट एंड रिमूव प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट। राज्यसभा के पास पावर होती है किसको, प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट को हटाने की। राज्यसभा हैज द पावर टू रिमूव द जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस को भी हटाने की पावर राज्यसभा के पास होती है। टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, और कॉन्स्टिट्यूशन में भी अमेंड किया जा सकता है। अब आप सोचोगे कि यही पावर्स लोकसभा के पास है और यही राज्यसभा के, तो दोनों जो हाउसेज हैं उनकी सहमति लेनी जरूरी होती है। उसके बाद आता है, राज्यसभा हैज द राइट टू इम्प्लीमेंट लॉज रिलेटेड टू स्टेट। राज्यसभा के पास अधिकार होता है कानूनों को लागू करने का जो स्टेट से रिलेटेड होते हैं। राज्यसभा कैन ओनली फेस द नॉन मनी बिल बट इट कैन रिकमेंड चेंजेस ऑन मनी बिल। राज्यसभा के पास नॉन मनी बिल को लेने की मतलब पावर होती है, लेकिन मनी बिल को भी उसको रिकमेंड करना पड़ता है, यानी कि मनी बिल पर भी उसको अपनी सहमति देनी जरूरी होती है। तो हमने आज लेजिस्लेचर फंक्शंस के बारे में पढ़ा और यहाँ पर राज्यसभा और लोकसभा की पावर्स के बारे में भी हमने पढ़ा। आप यहाँ तक अपनी बुक से लाइन टू लाइन दोबारा पढ़ेंगे वीडियो को ध्यान से देख करके। अगर नहीं समझ आता तो आप दोबारा से वीडियो को एक बार फिर देखेंगे, क्योंकि आपकी बुक से जो मैटर दिया गया है, आपकी बुक में जो मैटर दिया गया है उसी में से ये नोट्स बनाए गए हैं और आप इनको एक बार ध्यान से पढ़ेंगे तो आपकी बुक से जो लाइन टू लाइन पढ़ने का काम है वो इजीली हो जाएगा और आपको समझ भी आ जाएगा। और आपने जो मैटर हमने आज पढ़ा है इसमें से 20 वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस तैयार करने हैं और अपनी नोटबुक में लिखने हैं। थैंक यू।